क्लास, आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रांजल निकाल लीजिए। अध्याय 11 काल, पेज नंबर 47। काल, काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस हमने कई बार इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक में रीड किए हैं, अलग अलग टाइप के टेंस रीड किए। ठीक है, मतलब मेन क्या होता है, काल मतलब होता है टेंस। टेंस हमने इंग्लिश में क्या रीड किए थे, टेंस 3 टाइप के होते हैं। टेंस का मतलब अगर और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो किसी भी समय के किसी भी काम के होने का एक टाइम। तो कोई भी काम 3 टाइम में हो सकता है, या तो पास्ट में, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में। ये हमने इंग्लिश में रीड किया था। इसी को जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, काल। ठीक है, काल क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सभी आपकी पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 11 पढ़िए और समझिए। कल मेरा भाई आगरा गया था, आज वह दिल्ली घूमने गया है। कल वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में गया था, गया है, जाएगा शब्दों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि ये सभी क्रियाएं अलग अलग समय पर हो रही हैं। अगर हम इन शब्दों को देखें, गया था, गया है, जाएगा, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो काम हो रहे हैं ये अलग अलग समय पर हो रहे हैं, है ना। पहले आगरा पहले गया था, अभी वो प्रेजेंट में करंट में कहाँ है, दिल्ली में घूम रहा है, और वो बाद में कहाँ जाएगा। तीनों अलग अलग टाइम का के बारे में पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं बीते समय में होती हैं, कुछ वर्तमान समय में, और कुछ आने वाले समय में होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में हो रहे होते हैं, और कुछ आने वाले समय में होने वाले होते हैं। ठीक, अब क्रिया क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। क्रिया क्या होती है, मतलब कोई भी एक्शन या काम क्या हो रहा है। ठीक, और क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उस काम के होने का समय क्या है तो उसको हम काल कहेंगे। ठीक, और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जिससे हमें पता चले कि कोई काम किस समय हुआ है तो वो क्या होगा, वो काल होगा। ठीक है, अगर क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले। अब काल के कितने भेद होते हैं, मतलब अगर हम टेंस के प्रकार पढ़े तो कितने होते हैं। इंग्लिश में तो मैंने आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिंदी में क्या होता है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, एंड भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उपस्थित या चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि जो काम है वो अभी वर्तमान में हो रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसी में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। उदाहरण के लिए, धोबी कपड़े धो रहा है, राधा गा रही है, राजेश पत्र लिख रहा है। इन तीनों वाक्यों में कार्य के वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। अब तीनों जो वाक्य मैंने पढ़े उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये तीनों काम अभी वर्तमान में हो रहे हैं, मतलब कपड़े अभी धो रहा है धोबी, राधा अभी गाना गा रही है प्रेजेंट टाइम में, राजेश अभी पत्र लिख रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की है। तो इनको क्या कहेंगे, ये कौन सी क्रियाएं हैं, ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, मतलब कोई काम पहले हो चुका है तो उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। जैसे किसान घर गया, मतलब किसान पहले ही घर गया। धोबी ने कपड़े धोए, अभी नहीं धो रहा है ना ही धोएगा, धोबी ने कपड़े धोए। लड़कियां हंस रही थी। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में कार्य का बीते हुए समय में होना बताया गया है। इन वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि जो काम हुआ वो पहले हो चुका है, अतएव इन क्रियाओं के काल को भूतकाल कहते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, इन क्रियाओं के काल को भूतकाल। ठीक, तीसरा प्रकार है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, सीता लिखेगी, मोर नाचेगा। ठीक, इन तीनों वाक्यों में क्रिया कार्य के आने वाले समय में होने का बोध करा रही है। यहाँ पर जो क्रिया है, पढ़ेगा, लिखेगी, नाचेगा, क्रिया मतलब वो वर्ड जिससे हमें पता चले काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ने के बारे में, लिखने के बारे में, नाचने के बारे में बात हो रही है। तो ये पढ़ेगा, लिखेगा, नाचेगी क्या है,
ये क्रिया है। अब क्रिया के इन रूपों से हमें क्या पता चल रहा है कि पढ़ेगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, लिखेगी भविष्य की बात हो रही है, नाचेगा भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो क्रिया के अब मैं आपको जो डेफिनेशन बुक में दी हुई थी ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके काल, उसके समय का पता चले कि वो काम कब हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं काल। ठीक, काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। भूतकाल मतलब बीते हुए समय का, वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है वर्तमान में समय, भविष्य काल मतलब आने वाला समय। ठीक, इस अध्याय में हमने क्या सीखा, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। काल काम अथवा क्रिया के होने का समय है। ठीक है, क्रिया मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की क्या होती है, उसके होने का जो समय होता है उसको काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यत काल। उपस्थित समय वर्तमान काल है, बीता हुआ समय भूतकाल है, आने वाला समय भविष्यत काल है।